हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त। स्टॉक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल पे आपने देखा होगा कि ट्रस्ट योर आइज नॉट योर एयर्स, मतलब भाव को देखना है, प्राइस का एक्शन को देखना है, प्राइस के बिहेवियर को देखना है। कहीं न्यूज़ एनालिसिस रिसर्च रिपोर्ट उस पे नहीं, हमें सिर्फ हम यानी रिटेलर्स को सिर्फ भाव पे, सिर्फ चार्ट पे बिलीव करना है। और ये आपको चार्ट आपको कभी धोखा नहीं देगा, प्राइस आपको कभी धोखा नहीं देगी। अगर वो बढ़ रही है मतलब वो बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट का एक और ट्रूथ है कि देयर इज नो ट्रूथ इन द स्टॉक मार्केट विदाउट बायर। स्टॉक मार्केट में कोई भी सही चीज़ नहीं है जब तक उसमें बायर ना आए। हमें पैसा कमाना है, हमें थोड़ा एनालिसिस बनना है, हमें एनालिसिस नहीं करनी है किसी कंपनी की। हम तो एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि भाव ऊपर जाएगा, ये कंपनी आगे जाएगी, क्या करेगी, इस चीज़ के लिए। लेकिन भाव कंफर्म नहीं कर रहा है, प्राइस कंफर्म नहीं हो रही है, प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रही है, तो ये सारी यूजलेस बातें हैं, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। तो हमें अपनी कानों की नहीं, आंखों की सुननी है। दिख क्या रहा है चार्ट पे, दिख क्या रहा है? भाव बढ़ रहा है तो ही फंडामेंटल सही है, तो ही एनालिसिस सही है, तो ही रिसर्च सही है, तो ही रिकमेंडेशन सही है। बाकी देयर इज नो ट्रूथ विदाउट बायर। समझ रहे हो चीज़ों को? तो भाव बढ़ रहा है। कई लोग क्या होते हैं कि उतावले होते हैं ट्रेडिंग में। यहाँ पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में, आप इन्वेस्टिंग में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कई लोग उतावले होते हैं, मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेते हैं। जैसे ही मूविंग एवरेज को टच किया, बाय ऑर्डर लगा दिया। नहीं दोस्त, मूविंग एवरेज से जब प्राइस ऊपर जाने लगे, थोड़ी सी ऊपर, कंफर्म हो जाए कि ये ऊपर जा रही है, तब एंट्री लेनी है। ऐसे ही होता है प्राइस पैटर्न। डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, फ्लैट पैटर्न, रेक्टेंगल, कोई भी पैटर्न बन रही है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही आप ऑर्डर लगा देते हो। बिल्कुल गलत चीज़ है ये। प्राइस की कंफर्मेशन, प्राइस को फॉलो करना है। हमें नहीं कहना है कि इस तरह से प्राइस को बिहेव करना चाहिए, हमें प्राइस को फॉलो करना है। हम आगे चले जाते हैं और बोलते हैं कि अब देखो प्राइस मेरे पीछे आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, आप धोखा खा जाओगे। तो प्राइस को पहले कंफर्म होने दो, फिर आपकी एंट्री लगाओ। मार्केट के पीछे पीछे, प्राइस के पीछे पीछे चलना है। इसके लिए आपको चार्ट रीडिंग सीखनी पड़ेगी। और ये कोई बुक में या कहीं किताबों में सुन के, वीडियो सुन के आप इसको सीख नहीं सकते। प्रैक्टिस चालू कर दो। डेली के 20, 25, 50 चार्ट डेली के देखना चालू कर दो। अपने आप चीज़ें आप समझने लगोगे। एक ही टाइप की पैटर्न्स, एक ही टाइप का स्टॉक प्राइस का बर्ताव आपको समझ में आने लगेगा। फिर आप भी देखोगे कि आप जो आपको लग रहा था वही होगा। चीज़ें बहुत गहरी है, लेकिन चार्ट रीडिंग सीखने का तरीका यही है कि आप डेली चार्ट देखो। हो सके तो एक ही कंपनी के जो एक आपने 20, 25, 50 का एक लॉट बनाया, उसी को डेली देखा करो। 6 महीने में आप मानोगे नहीं, इतना बड़ी तरह, आप इतनी अच्छी तरह प्राइस को समझने लगोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, प्रैक्टिस की चीज़ है। और एक चीज़ होती है, प्राइस को हम प्राइस बोल रहे, नीचे जा रही है प्राइस, और हम लॉस को एवरेज करते हैं। बहुत ही गलत चीज़ है ये। लॉस को एवरेज करना बहुत ही गलत चीज़ है। नीचे मेरा भाव, एवरेज भाव डाउन आ जाएगा। इस तरह से प्राइस
कंफर्म नहीं हो रही है, लॉस एवरेज कब करता है आदमी? जब उसको अंधा विश्वास हो जाता है कंपनी पे। उसने किसी को उसने बोल दिया है, या तो उसने खुद ने कुछ रिसर्च कर ली है, उसको अंधा विश्वास हो जाता है, फिर लॉस नीचे आके वो लॉस को एवरेज करता रहता है। आखिर में वो गलत और प्राइस सही निकल जाती है। तो हमें लॉस को एवरेज तो कभी नहीं करना है। कोई भी पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आरएसआई डाइवर्जन, कोई भी प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड ले रहे हो, जब तक प्राइस एक्शन नहीं करती, जब तक प्राइस कंफर्मेशन नहीं देती, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि प्राइस को, अगर आप प्राइस को पीछे छोड़ दिए तो प्राइस आपको धोखा दे सकती है। अब प्राइस को क्यों फॉलो करना चाहिए पर्टिकुलर रिटेलर्स को, इस चीज को समझते हैं। तो पहली दोस्त, स्टॉक का भाव, स्टॉक का प्राइस, मान लो कि ऊपर चढ़ रहा है कोई स्टॉक और अचानक से एक डाउनफॉल आता है। अचानक से एक डाउनफॉल आया और आपको लगा कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खरीद लूँ। पर सही तरीका ये है कि वो जब वहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो, या तो अपना प्रीवियस हाई तोड़ के ऊपर जाए, तब उसको खरीद लो। ब्रेकआउट पे जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, उसमें 40% टाइम भी अगर वो सही हो जाते हैं तो उनका पैसा बन जाता है, क्योंकि वो तरीका सही है, वो ट्रेडिंग का तरीका सही है। भाव को फॉलो क्यों करना चाहिए? क्योंकि सब कुछ भाव में डिस्काउंट है। आपका न्यूज़, एनालिसिस, ट्रेंड, कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें प्राइस में डिस्काउंट होती है। तो हम प्राइस को फॉलो करके अल्टीमेटली फंडामेंटल को ही फॉलो कर लेते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। बड़ा पैसा, स्मार्ट इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है, एम्प्लॉय के साथ सीधे रिलेशनशिप होती है उनकी। गोडाउन कीपर से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, कितने ट्रक आ रहे हैं, कितनी गाड़ियां जा रही है। इतनी इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लोगे? वो ऑब्वियसली वो इतनी इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमसे जल्दी एंटर होंगे और हमसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन हमारी लिमिटेशंस ये है कि हम वो नहीं कर सकते। हमें सिर्फ प्राइस को देखना पड़ेगा। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, प्राइस अगर सही दिशा में बढ़ रहा है, तो हमें ट्रेड लेना है। प्राइस फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलती है। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे गिरा, हमें लगा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट कुछ ऐसी चीज़ मार्केट ने देख ली होती है जो रिटेलर्स नहीं देख पाता। और मान लो कि कोई बढ़िया स्टॉक है तो लोग उसमें बाइंग कर देते हैं, एक उछाल भी आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में स्टॉक में गिरावट कब आती है? जब बड़े इन्वेस्टर निकलते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस सेल करती है, तब उसमें भाव में फ़र्क पड़ता है। और वो इंस्टीट्यूशंस, वो बड़े इन्वेस्टर, वो फंडामेंटल को देखते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है कि वो देख पाए। तो नीचे भाव आया, हमें नहीं खरीदना है इस चीज़ को, हमें तो वेट करना है कि प्राइस कब ऊपर जाएगी। तो थंबनेल पे आपने देखा होगा, जो मैंने लिखा है वो सिर्फ इतना कहना है मेरा कि प्राइस को फॉलो कीजिए। अगर प्राइस को फॉलो करोगे तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। बस इतनी ही बात है। क्योंकि यहाँ पर बायसनेस, यहाँ पर लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की मेंटालिटी होती है। कई लोगों को डीप में बाय करने की आदत होती है, कई लोगों को एवरेजिंग करने की आदत होती है। वो क्या है कि अंधा विश्वास होता है कंपनियों पे कि ये तो कंपनी आगे बढ़ेगी, ये तो कंपनी कभी डूब ही नहीं सकती। कई सारे एग्जाम्पल है। आप 10-10 साल के निफ्टी के चार्ट कंपोनेंट्स को चेक करना दोस्त,
2060 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 90 से 2000, 2000 से 10 और 20, 7 साल का डेटा इंटरनेट पे खोजना मिलेगा। निफ्टी 50 से कंपनियां आउट हुई है और आउट होके पूरी हो गई है। समझ रहे हो चीज़ों को? तो हमें प्राइस को फॉलो करना है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं देखना है, चार्ट पे भरोसा करना है। चार्ट बोले तो ही राइट, चार्ट बोले निकलो मतलब निकलो, तो ही पैसा कमा सकते हैं। ये था मेरा व्यू दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में कभी और टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा प्लान है कि हमें एक चीज़ को रिटेलर्स को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है रिस्क पर ट्रेड। ब्रीफ में अच्छा सा वीडियो बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक।